हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। हम लास्ट वीडियो में रिटायरमेंट और डेथ की टॉपिक कर रहे थे। इसमें हमने 23 क्वेश्चंस तक कवर कर लिया था। अब हम 24th की क्वेश्चंस पे आए। 24th क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट में बटा है, 24th ए और बी। 24th ए क्वेश्चन आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। ABC पार्टनर है, शेयरिंग कर रहे हैं 6-5-4 में, और इनके कैपिटल दे रखे हैं 1 लाख, ए के, बी के 80 और सी के 60। कह रहा है 1 अप्रैल 2018 को बी रिटायर हो जाता है और उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी के बीच में 11:4 है। अब कहता है बी के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की वैल्यू 1,80,000 है। आपसे बोला सोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट। चलो तो अब हम शुरू कर रहे हैं। तो अब इसका हम सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। देखो पार्टनर है ABC 6-4-5 में बांट रहे थे। बी रिटायर हुआ, बी को हमने सर्किल कर दिया, बी के शेयर्स को भी सर्किल कर दिया। न्यू रेशियो ए और सी का दे रखा है 11:4। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया गेनिंग रेशियो को, तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो कर रहा हूँ। ए का निकाला, ए का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस निकालना होता है। तो न्यू रेशियो है 11/15, ओल्ड जो है 6/15, हमने सॉल्व कर लिया। 5/15 जो है ये गेन कर गया। ठीक है, अब ऐसे हम जब सी का निकालेंगे, बी तो रिटायर हो ही गया, सी का शेयर, सी का पहले था न्यू है 4/15, ओल्ड था 5/15। हमने सॉल्व कर दिया, ये रेशियो आ गया माइनस का 1/15, माइनस आ रहा, दैट्स ये सैक्रिफाइस कर रहा। अब देखो मैंने आपको बताया था जब ट्यूटोरियल में आपको करा रहा था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे ध्यान से देखिएगा। मैंने उसमें कहा था कि एक ट्रिक बनाया जाता है क्वेश्चंस में, जो कंटिन्यू पार्टनर है वो भी क्वेश्चन में गेन कर जाएंगे। गेन हो गया तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, अब हमने इसकी एंट्री बनाई, तो जब गेन कर जाएंगे तो मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट सिखाया था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब जर्नल हम बनाते हैं तो जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट होता है और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे ए अकेले गेन कर रहा, तो एज कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। बी रिटायर हो रहा, वो सैक्रिफाइस कर रहा, तो टू बी इज कैपिटल। सी भी यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा, हमने निकाला, तो टू में सी इज कैपिटल। अब शेयर कैसे निकालोगे, 5/15 इंटू गुडविल की वैल्यू दे रखा है आपको 1,80,000, मल्टीप्लाई कर दिया 60,000 आ गया। अब ऐसे जब इसका निकालेंगे बी का, तो बी है 4/15 इंटू 1,80,000, ये सॉल्व कर दीजिए, 48,000 आ गया। ऐसे सी का निकालेंगे 1/15 इंटू 1,80,000, ये 12,000 आ गया। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का आपका टॉपिक हो गया कवर। ठीक है, ऐसे ही सेम 24th का बी है। चलो उस क्वेश्चंस को भी हम करके देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये एक्चुअली क्वेश्चंस मैं कर रहा था बट कैमरा ऑफ हो गया था, तो दैट्स वाई ये बनता चला गया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं दोबारा से आपको इस क्वेश्चंस को कवर करा रहा हूँ। तो 24th बी आपके क्वेश्चंस जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। XYZ पार्टनर है, 3-1 में बांट रहे थे, तो हमने लिख दिया XYZ पार्टनर है, 3-1 में बांट रहे हैं। जेड रिटायर हुआ, हमने जेड को सर्किल कर दिया, उसके शेयर को सर्किल कर दिया। कहता है न्यू रेशियो एक्स और वाई के बीच में 1:2 है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। जेड के रिटायरमेंट के टाइम पे कह रहा गुडविल की वैल्यू है 30,000, आपसे बोला जर्नल एंट्री बनाना है। चलो तो हमने निकाला एक्स का जो सैक्रिफाइस गेन निकालोगे, तो एक्स का न्यू रेशियो 1/3, ओल्ड रेशियो था 3/6। सॉल्व करेंगे, 1/6 आया, ये माइनस में आ रहा है 1/6, तो ये सैक्रिफाइस हो गया। ठीक है बेटा, अब ऐसे वाई का आप निकालिएगा, तो वाई का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो 2/6 था और न्यू रेशियो 2/3 है, तो 2/3 माइनस 2/6 कीजिएगा, तो ये सॉल्व करके आया 2/6, ये गेन कर गया। जेड तो रिटायर हो रहा है, वो सैक्रिफाइस कर ही रहा है, तो यहाँ पे भी सेम हम उसी स्टाइल से एंट्री बनाएंगे। चलो एंट्री देखते हैं। गेन के लिए वाई कर रहा था, हम क्या करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट, वाई को डेबिट कर दीजिए। टू में क्या करेंगे, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, और जेड भी सैक्रिफाइस कर रहा, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब y का शेयर कितना आएगा बेटा, तो y तो 2/6 इंटू इसका गुडविल की वैल्यू 30,000 दे रखा है, इंटू 30,000 आप कीजिएगा, ये सॉल्व होने पे 10,000 आ जाता है। यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया। अब जब x का निकालेंगे तो ये 1/6 है, तो 1/6 इंटू 30,000 करके निकालिएगा, ये आपका आ जाएगा 5,000। ऐसे ये भी 1/6 ही था, तो 1/6 इंटू 30,000 कीजिएगा, ये भी 5,000 आ गया। तो 5,000 इसके में, 5,000 इस वाले में, दोनों में आ गया। अब हम नरेशन लिख देंगे, नरेशन सिंपल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट जेड्स रिटायरमेंट।
जेड के रिटायरमेंट के टाइम पे हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हैं, ये एंट्री हमने बना दिया, ख़त्म। ठीक है, अब ऐसे 24th क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब ऐसे 25th क्वेश्चन, चलो ये भी हम कर ही लेते हैं। यहीं पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलो क्वेश्चंस पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद अब क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चंस में क्या रखा है, ABCD पार्टनर है 5-3-3-1 में बांट क्वेश्चन। ठीक है, ABCD पार्टनर है, यहाँ पे ये बांट रहे हैं 5:3:3:1 में। कहता है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट सी गुडविल वाज वैल्यूड है 3,60,000। तो सी को रिटायर कर दिया और गुडविल की वैल्यू क्या रखा 360 है। सी शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC ABD। यहाँ पे आपको न्यू रेशियो दे रखा है। न्यू रेशियो क्या है क्वेश्चन में, A B और D इनका रेशियो दे रखा है आपस में 9:2:1 है। ठीक है बेटा, अब 9:2:1 है। चलो हम क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट बना के हमें देखना होगा कि कौन कितना गेन कर रहा है, देन फिर हम उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट दिखाएंगे गुडविल का। फर्म्स गुडविल है हमारे पास, ये भी चलो क्वेश्चन में नोट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी होगी। फर्म का गुडविल है 360, तो एक रिटायर हो रहा सी, तो सी का शेयर भी निकाल ही लो यहाँ पे। चलो सी शेयर ऑफ गुडविल, तो 5:3:3:1 है, तो 5:3:8:8:3 11 और 1 12, 3/12 इंटू आप कर लीजिएगा 360। ये सॉल्व कीजिएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई 90,000। सी का शेयर आ गया, तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ये हम अब कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो निकालिएगा, ए का निकालो आप। ए पहले कितना था बेटा, ए है नया वाला 9/12 माइनस ओल्ड कितना था ए का ओल्ड था 5/12। तो इसको आप सॉल्व कर दो, ये आ गया 12, 9 माइनस 5, ये आ गया 4/12। ये तो गेन किया है, चलो इसको लिख दिया। ऐसे अब जब आप बी का निकालेंगे तो बी का भी निकाल लीजिए आप। बी पहले अभी जो है बी 2/12 है, पहले बी था 3/12, तो बी ने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, आप ये निकाल दीजिएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 3, ये आ गया 1/12। ये सेक्रीफाइस हो गया, चलो इसको भी लिख दिया। अब सी तो सेक्रीफाइस ऑलरेडी कर रखा है। डी का देखो, अब आप डी पहले से अभी जो है 1/12 है, और पहले भी 1/12 ही था, तो इसका ज़ीरो, कोई सेक्रीफाइस गेन नहीं है। ठीक है, तो यानी आप देखो बी और डी जो है वो, बी और सी ये दोनों सेक्रीफाइस कर गए हैं, ए जो है वो अकेले गेन किया है। चलो तो जर्नल एंट्री बना दो। अब आप जर्नल एंट्री कैसे बनेगा बेटे, ए गेन किया है तो हम क्या करेंगे, एज कैपिटल, ओह सॉरी, चलो मैं फॉर्मेट आप कर देना डेट पार्टिकुलर करके, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। अब 2 में गेन कौन कर रहे हैं, ए, तो ए तो हमने कर दिया। अब सैक्रिफाइस किया बी और जो रिटायर हुआ वो, तो 2 में बीज कैपिटल अकाउंट। अब यहीं पे 2 में सीज कैपिटल अकाउंट भी लिखोगे। अब सी का देखो बेटा, सी का तो गुडविल हमने निकाल रखा था 90,000, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। बी भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको भी आप सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 1/12 है, तो 1/12 इंटू गुडविल की वैल्यू 3,60,000 जो गुडविल की वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिएगा 30,000 आ गया। अब इसके बेसिस पे आप इसमें डाल दीजिएगा, ये दोनों पैसे ऐड करके 1,20,000 जो है इसमें आ गया। अब यहीं पे आप क्या लिखोगे, ज़्यादा लंबा लिखने की जगह सिंपल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट सीज रिटायरमेंट, एंट्री कर दिया, कंप्लीट हो गया। तो ये आपका 25th क्वेश्चन हो गया। ऐसे 26th क्वेश्चन है, वो भी कर ही लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो आपके ये टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन 26 आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा। क्वेश्चन नंबर 26 पे अब हम आगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या रखा है, चलो ABCD पार्टनर है 4:3:1 में बांट रहे हैं। कहता है 20 के रिटायरमेंट होता है और उसके में गुडविल की वैल्यू 3 लाख है, और न्यू रेशियो जो इनका दे रखा है A इक्वली है। तो चलो हम करते हैं ABCD, ये पार्टनर, इनके रेशियो दे रखे थे 4:3:2:1।
ठीक है। अब ऑन द रिटायरमेंट ऑफ बी दिया है, गुडविल की वैल्यू है 3 लाख। चलो ठीक है, तो बी को रिटायर हम कर दो, बी को हमने रिटायर कर दिया। न्यू रेशियो भी लिख ही देते हैं हम यहाँ पे, न्यू रेशियो A/C/D। ये क्या कह रहा है, इक्वली यानी 1:1:1। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट कर लो आप गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग। तो अब हमने निकाला कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ए का निकालना है, ए का न्यू रेशियो 1/3 और ओल्ड रेशियो 4/10। अब सैक्रिफाइस गेन निकाल दो आप, निकालना आता है। एलसीएम ले लिया आपने 30, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 3 जाए तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पे इसने माइनस का 2 आ रहा, अपॉन में 30 माइनस हो रहा, दैट मीन्स इसने सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, अब जब हम इसका निकालेंगे बी का, तो बी तो पूरा पूरा सैक्रिफाइस कर रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सी का निकालो बेटा, तो सी का निकालेंगे तो सी भी वैसे 1/3 माइनस कर दोगे जो इनका पहले का रेशियो था, कितना था 2/10। तो इसका एलसीएम लीजिएगा, 30 आ गया, यहाँ पे 3 10 जाए 30 माइनस 10 3 जाए तो ये 6 हो गया, ये गेन कर गया 4/30। ठीक है जी, इसको भी गेन कर दिया। ऐसे अब जब डी का निकालेंगे आप, तो डी का भी निकालिए। डी पहले से कितना था बेटा, 1/3 माइनस आपने यहाँ पे कर दिया इसके शेयर्स को, सॉरी 1/10। एलसीएम ले रहे हैं आप, 30 आ गया, यहाँ पे 10 माइनस 3, 7/30 जो है इसने भी गेन कर लिया। अब हम इसके बेसिस पे जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे मतलब समझ में आ रहा है, सी और डी गेन कर रहे हैं, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है। चलो अब इसका हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कर लें। फॉर्मेट आपको खींचना आता है, आप आदत डाला करो बेटा कि फॉर्मेट जरूर से करें, क्योंकि देखो अब हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम्स है, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो काउंट की जाएंगी, और छोटी छोटी चीज़ों पे गलतियों से हमारे नंबर जाए, क्या फ़ायदा है हमारा। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मेट कर लिया, डेट पार्टिकुलर्स LF, डेबिट का ये अमाउंट है और क्रेडिट का है। चलो, तो यहाँ पे अब देखो हमारा गेन कौन कर रहा है, सी और डी, तो हम सी और डी को डेबिट कर देंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट कर दिया आपने। ऐसे डी है तो डीज कैपिटल अकाउंट, इसको भी हमने डेबिट कर दिया। टू में इन दोनों को, एज कैपिटल अकाउंट, टू में बीज कैपिटल अकाउंट। इसके बेसिस पे आप ये डालो। एक तरीका तो ये होता है, देखो इनका गेनिंग रेशियो 4:7 है, उसमें इनके पैसे जो ए और बी के आएंगे उसको बांट दो। दूसरा एक तरीका और सीखो। अब चलो, यहाँ पे क्या है, ए जो है 2/30 है, तो 2/30 इंटू गुडविल की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 3 लाख है। तो इसके बेसिस पे आप इसको करोगे तो ये मल्टीप्लाई 10 टाइम में 20,000 इसके आ गए। ठीक है, अब जैसे बी का देखोगे तो बी कितना है, 3/10 है, तो 3/10 इंटू 3 लाख, ये आप कर लीजिएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 90,000 आ गया। अब सी का निकालोगे, सी ने 4/30 का ये किया है, तो 4/30 इंटू जो सी का है कितना, गुडविल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10, ये आ गया 40,000। अब इसका करोगे तो ये 7/30 है इंटू 3 लाख, तो ये कट गया, ये आ जाएगा ऐसे 70,000, ये पूरे पैसे आ गए। अब यहाँ पे भी ऐसे आप दिखाओगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट बीज रिटायरमेंट। बस हो गया, इतनी एंट्री बनाइए, आपका काम कंप्लीट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से आप बनाते जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में।